एक छोटा सा गांव था। नाम था रामपुर। चारों तरफ हरी भरे खेत, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और सुबह सुबह चूल्हे से उठता धुआं। गांव के लोग सीधे साधे थे। कोई खेती करता था, कोई मजदूरी, तो कोई छोटी मोटी दुकान चलाकर अपना घर चलाता था। इसी गांव में रहता था रमेश। रमेश के पास न बड़ी दुकान थी, न ज्यादा पैसे। उसके पास था तो बस एक छोटा सा ठेला, और उस ठेले पर बिकते थे गर्मा गर्म चिकन पकौड़े। सुबह होते ही रमेश अपना ठेला साफ करता, मसाले तैयार करता और चिकन को मसाले में मिलाकर रख देता। फिर कढ़ाई में तेल गरम करता। जैसे ही चिकन पकौड़ा तेल में जाता, पूरे रास्ते में खुशबू फैल जाती। लेकिन रमेश की जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं थी जितनी उसके पकौड़ों की खुशबू। रमेश की पत्नी सीमा और उसका छोटा बेटा मुन्ना उसके साथ रहते थे। घर बहुत छोटा था। एक दिन सुबह सीमा ने रमेश से कहा, सुनो जी, मुन्ना की स्कूल की फीस भरने की आखिरी तारीख कल है। रमेश कुछ देर चुप रहा। उसने जेब में हाथ डाला। जेब में केवल कुछ सिक्के थे। चिंता मत करो सीमा, आज थोड़ा ज्यादा पकौड़ा बेच लूंगा, फीस का इंतजाम हो जाएगा। सीमा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानती थी कि रमेश सुबह से रात तक मेहनत करता है। फिर भी आमदनी इतनी नहीं थी कि घर आराम से चल सके। रमेश के लिए उसका ठेला सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, वही ठेला उसके बेटे के सपनों का सहारा था। वो चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, उसे अपनी तरह जिंदगी भर संघर्ष ना करना पड़े। दोपहर होते होते रमेश का ठेला गांव के चौराहे पर लग गया। चौराहे पर किसान, मजदूर और स्कूल से लौटते बच्चे अक्सर उसके पकौड़े खाने आते थे। एक ग्राहक ने पकौड़ा खाते हुए कहा, अरे रमेश, तुम्हारे पकौड़ों जैसा स्वाद पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। बस भैया, आपका आशीर्वाद बना रहे बस। धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन उसी समय वहां गांव का एक अमीर दुकानदार लाला हरीराम आया। धीरे लाला की चौराहे पर बड़ी बढ़ने लगी। उसने रमेश के ठेले को देखा। वहां गांव का एक सिकोड़ कर दुकानदार लाला हरीराम आया। लाला की चौराहे पर बड़ी दुकान थी। उसने रमेश के ठेले को देखा और नाक सिकोड़ कर बोला, ये ठेला कब तक चलाएगा रमेश? मेरे सामने तेरी दुकान की क्या औकात। लाला जी, गरीब आदमी के पास दुकान छोटी हो सकती है, मेहनत छोटी नहीं होती। लाला को ये बात पसंद नहीं आई। वो बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अगले दिन रमेश सुबह सुबह बाजार से चिकन खरीदने गया, लेकिन बाजार में चिकन के दाम अचानक बढ़ गए थे। रमेश परेशान हो गया। अगर वो महंगा चिकन खरीदता तो पकौड़े महंगे करने पड़ते, और अगर कीमत बढ़ाता तो ग्राहक कम हो सकते थे। वो सोच ही रहा था कि एक दुकानदार ने कहा, रमेश, आजकल चिकन महंगा है, तुम चाहो तो मेरे पास सस्ता माल है। रमेश ने चिकन देखा। वो ठीक नहीं लग रहा था। रमेश ने तुरंत मना कर दिया। नहीं भाई, सस्ता होने से क्या फायदा, अगर मेरे ग्राहक बीमार पड़ गए तो? रमेश जानता था कि कम पैसे कमाना मंजूर है, लेकिन किसी की सेहत से खिलवाड़ करना उसे मंजूर नहीं था। वो महंगा चिकन खरीदकर वापस गांव आ गया। शाम को रमेश का ठेला बहुत अच्छा चला, लेकिन उसी रात गांव में खबर फैल गई कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हो गई है। लोगों ने तुरंत शक रमेश के पकौड़ों पर किया। अगली सुबह उसके ठेले के सामने कोई ग्राहक नहीं आया। रमेश हैरान था। एक आदमी ने दूर से कहा, रमेश के पकौड़े मत खाना, कल इन्हीं को खाने के बाद लोग बीमार पड़े हैं। ये झूठ है, मैंने किसी को खराब खाना नहीं दिया। लेकिन गांव में अफवाह फैल चुकी थी। जिस ठेले की खुशबू से पूरा चौराहा भर जाता था, आज वही ठेला सुनसान खड़ा था। तेल ठंडा हो चुका था, कढ़ाई खाली थी, और रमेश की आंखों में चिंता थी। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी कमाई बंद होने का नहीं था। उसे डर था कि लोग उसकी ईमानदारी पर शक कर रहे थे। शाम को वो खाली ठेला लेकर घर लौटा। मुन्ना दौड़कर उसके पास आया।
पापा, आज पकौड़े नहीं बिके? नहीं बेटा, आज दुकान की छुट्टी थी। लेकिन मुन्ना समझ गया कि पापा झूठ बोल रहे हैं। रात को रमेश अकेला बैठा था। सीमा उसके पास आई। आपने कभी गलत काम नहीं किया, सच एक दिन जरूर सामने आएगा। सीमा, गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी उसका भरोसा होता है। अगर वही चला जाए तो फिर क्या बचता है? अगली सुबह मुन्ना स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि लाला हरीराम की दुकान के पीछे एक आदमी कुछ सामान फेंक रहा था। मुन्ना को शक हुआ। वो थोड़ा पास गया। वहां उसे चिकन के पुराने पैकेट दिखाई दिए। मुन्ना तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो स्कूल जाने के बजाय अपने दोस्त सोनू के साथ वहां देखने लगा। कुछ देर बाद वही दुकानदार आया जिसने रमेश को सस्ता चिकन बेचने की कोशिश की थी। वो सीधे लाला की दुकान में गया। मुन्ना और सोनू ने उनकी बातें सुन ली। लाला जी, अब रमेश का ठेला बंद हो जाएगा। लोग आपके दुकान के पकौड़े ही खाएंगे। मुन्ना समझ गया। सारी साजिश सामने आ चुकी थी। मुन्ना दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने सारी बात रमेश को बताई। रमेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने गांव के सरपंच को सारी जानकारी दी। अगले दिन पंचायत बैठी। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। सरपंच ने कहा, किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच साबित करना जरूरी है। मुन्ना ने सबके सामने बताया कि उसने क्या देखा था। फिर गांव के कुछ लोगों ने लाला की दुकान की जांच की। वहां से खराब चिकन और पुराने सामान के पैकेट मिले। अब सच्चाई सबके सामने थी। गांव वालों को पता चल गया कि रमेश निर्दोष था। लाला ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ देर तक पूरा गांव शांत रहा। फिर वही आदमी जिसने रमेश पर आरोप लगाया था, उसके पास आया। रमेश भाई, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच जाने तुम्हारे ऊपर शक किया। दूसरे लोग भी रमेश से माफी मांगने लगे। रमेश ने सबको माफ कर दिया। गलती सबसे होती है, बस आगे से किसी गरीब की मेहनत पर बिना सबूत शक मत करना। उस दिन रमेश ने सिर्फ अपनी दुकान नहीं बचाई थी, उसने अपने गांव में एक बात साबित कर दी थी। ईमानदारी देर से जीतती है, लेकिन जब जीतती है तो हमेशा के लिए जीतती है। कुछ दिनों बाद रमेश का ठेला पहले से भी ज्यादा चलने लगा। लोग दूर दूर से उसकी चिकन पकौड़े खाने आने लगे। और सबसे खास बात, मुन्ना की स्कूल फीस भी समय पर भर गई। शाम का समय था। रमेश ठेला बंद कर रहा था। मुन्ना उसके पास आया और बोला, पापा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा। नहीं बेटा, मेरी तरह मेहनत जरूर करना, लेकिन मुझसे भी बड़ा सपना देखना। सूरज धीरे धीरे गांव के खेतों के पीछे छिप रहा था। चौराहे पर रमेश का छोटा सा ठेला अब बंद हो चुका था, लेकिन उस छोटे से ठेले ने पूरे गांव को एक बड़ी सीख दे दी थी। गरीबी किसी इंसान की पहचान नहीं होती। इंसान की असली पहचान होती है उसकी मेहनत, उसका ईमान और उसका व्यवहार। और याद रखिए, जिस इंसान के पास ईमानदारी है, उसके पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन सम्मान हमेशा रहता है। तो दोस्तों, आपको रमेश की कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए।